हरे कृष्ण। एक बार एक व्यक्ति घूमने के लिए निकला। पास ही जंगल था कि आज जरा जंगल में घूमते हैं। 1-2 मील जंगल में भीतर जाने पर उसने देखा कि अब तो शाम होने को आई है। सूर्य अस्त होने वाला था। रोशनी कम होने लगी। उसने सोचा कि अब तो बाहर निकला जाए, अब बहुत ज्यादा अंधेरा होने लगा है। वो बाहर निकलने को ही था कि तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। भयभीत होकर भागते समय शेर से बचने के लिए उसकी दृष्टि इधर उधर आश्रय ढूंढने लगी कि अंधेरा और भी अधिक गहरा गया और शेर उसके पीछे ही था। वो तेजी से भाग रहा था। तभी आगे उसे एक चुड़ैल दिखाई दी कि आगे आओ, मैं तुम पर चिपटती हूँ। पीछे शेर, आगे चुड़ैल, तो वहां से तिरछा भागा। भागते भागते एक अंधकारमय कुएं के पास पहुंचा जो जल न होने के कारण उपयोग में नहीं था। उस कुएं पर चारों ओर से घास फूस थी, पौधे उगाए थे और समीप ही एक वृक्ष भी था। तो वृक्ष की 2 शाखाओं को पकड़कर जैसे ही वो कुएं में उतरा तो देखा कि कुएं में बहुत से सांप थे जो उसे डसने के लिए तैयार थे। उसने सोचा कि उसकी समस्या तो अब और भी ज्यादा गहरा गई है, करे तो करे क्या। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ चुड़ैल और अब कुएं में सांप थे। और जिन 2 शाखाओं को उसने पकड़ रखा था उसे एक काले और एक सफेद चूहे ने कुतरना शुरू कर दिया, जिससे वो सांपों से भरे हुए कुएं में गिरने ही वाला था कि तभी वो वृक्ष हिलने के कारण वृक्ष की शाखाओं में स्थित शहद के छत्ते में से कुछ शहद उसके मुंह के समीप से ही टपकने लगा। लेकिन इतने में ही कुछ ततैये आकर उसके मुख पर चिपट गए, काटने लगे। अब ऐसी परिस्थिति में भी वो था और मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो शहद अपने मुख में ले रहा था। सुख भोगने के इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो सोचने लगा, आहा, अति मधुर, अति मधुर। थोड़ा सा सुख मिलने पर वो बिल्कुल भूल गया कि वो किस भयावह स्थिति में था। अब आप कहेंगे कि वो आधा पागल नहीं, पूरा पागल था। किंतु जरा सावधान, क्योंकि ये कथा और किसी की नहीं बल्कि हम मनुष्यों की है। इस माया के संसार में जंगल के समान ये भयावटी है। संसार को भावावटी कहते हैं, जहां पग पग पर संकट हो। और इस कहानी में जो शेर, जो हिंसक पशु जो पीछा करने लगे हैं, वो हैं बीमारियां जो जीवन में हमारे पीछे पड़ जाती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब शुगर हो गया, अब बीपी हो गया। मनुष्य उनसे भागता रहता है कि तभी सामने से चुड़ैल रूप में बुढ़ापा खड़ा हुआ था। आ जाओ। एक कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाकर ना आए वो जवानी देखी। जो सांप गड्ढे में थे वो थी मृत्यु, जो हमारे जीवन को डसने के लिए तैयार है। 2 चूहे जो आए थे, एक काला और एक सफेद, वो थे रात और दिन, जो एक एक करके हमारी आयु को कम कर रहे थे। जो ततैये आए थे काटने के लिए, वो है हमारे भीतर की अनेक इच्छाएं जो हमें अशांत करती हैं। किंतु ऐसी नाजुक स्थिति में भी हमको जो थोड़ा सा विषय का सुख मिलता है शहद के रूप में, उसका आस्वादन करते हुए हम अपनी भयावह स्थिति को हमेशा ही भूले हुए रहते हैं। तो यदि हम सोचें, एक तरफ मृत्यु, दूसरी तरफ बुढ़ापा, तीसरी तरफ बीमारियां और चौथी तरफ मन की अशांति और जीवन बीतता हुआ, तो हम सावधान हो जाएंगे और इंद्रियों के सुख की ओर प्रवृत्त होने के बजाय आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होंगे। और जो भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चिंताओं और परेशानियों के इस अंतहीन चक्र को समाप्त करना चाहते हैं, वो उसकी वैज्ञानिक विधि की शिक्षा को प्राचीन वैदिक संस्कृति से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें अत्यंत ही सरलता से प्राप्त होती है भगवत गीता व श्रीमद् भागवतम से। तो आप सब भी भगवत गीता का आश्रय लें और आत्म कल्याण की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।